हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग 50 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फीफा वॉज एस्टेब्लिश्ड। फीफा जो है फुटबॉल से आपका रिलेटेड है ना। तो बताना आपको ये कब स्थापित हुआ था, किस वर्ष। देखिए, फीफा जो है यह स्थापित हुआ था साल 1904, 1904। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन विच ईयर। कांग्रेस जो है दो पार्ट में किस वर्ष डिवाइड हुआ था। 1907, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के 46वें राष्ट्रपति कौन है। डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, बराक ओबामा या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन। देखिए, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और 46 प्रेसिडेंट है आपके यूएसए के कौन, जो अभी करंट है, जो बाइडन। और क्वेश्चन आता है 45th आया है ना बहुत बार, तो आपको याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप। वेन वॉज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। बताइए, वर्ल्ड अर्थ डे जो है, विश्व पृथ्वी दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे आपका 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल जो है, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, कितने दिन की इसकी लाइफ स्पैन होती है, बताइए। आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है ना भाई, ये होता है 120 डेज का, 120 दिन का। ठीक है। इन विच ईयर यूट्यूब वॉज एस्टैब्लिश्ड। यूट्यूब जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई आपको पता है कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो भैया यूट्यूब जो है ना, ये आपका स्थापित हुआ था साल 2005 में। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया येट। अभी तक में भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। 1, 2, 3 या फिर नेवर, कभी नहीं। बताइए भाई, फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। क्वेश्चन आ सकता है स्टेट इमरजेंसी, तो भैया स्टेट इमरजेंसी 3 बार, याद रखिएगा। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये आपका कभी नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी, नेवर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ईयर। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2014, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु। निम्नलिखित में से किसको देश बंधु से जाना जाता है। विनोबा भावे, चितरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय। देश बंधु से जाना जाता है चितरंजन दास को। ठीक है। देर आर हाउ मेनी स्पोक्स इन अशोक चक्र। ये जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है, हमारा जो झंडा होता है, तो आप बीच में देखते हो ना, स्पोक्स होते हैं, चक्र बने होते हैं, अशोक चक्र जिसको कहते हैं हम। तो इसमें टोटल कितनी तीलियां होती हैं, ये आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें टोटल 24 तीलियां होती है, 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी जो है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है। मुंबई, कोलंबो, दुबई या फिर कैनबेरा। इसकी हेडक्वार्टर है भाई दुबई में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। बताइए, इसरो जिसको कहते हैं, इसको कब स्थापित किया गया था। इसरो को स्थापित किया गया था 1969। अगला क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। कोपा अमेरिका कप जो है, इसका संबंध कौन सी खेल से है। फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल या फिर बास्केटबॉल। कोपा अमेरिका कप जो है भाई, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नोन एज स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का कौन सा राज्य जो है, जिसको स्लीपिंग स्टेट से जाना जाता है। झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैव मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं।
सो ये स्टेट है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। विच अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है? 36, 42, 61 या फिर 52? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1 नॉटिकल माइल जो है इसके बराबर कितना माइल होता है, सॉरी कितना मीटर होता है, बताइए। देखिए 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर, 1852 मीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन होल ह्यूमन बॉडी? हमारा जो शरीर होता है, मानव का शरीर होता है, उसमें ब्लड का कितना परसेंटेज हमारा बॉडी का होता है? देखिए जैसे वाटर हो गया, है ना, तो आप मुझे वाटर बता दो ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट प्रेजेंट होता है। मैं आपको ब्लड बता देता हूँ, 7% हमारा बॉडी का ब्लड होता है, ठीक है। वेन वॉज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? बताइए भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को हो गया आपका आर्मी डे, 4 दिसंबर को क्या हो गया आपका नेवी डे, मैंने तीनों बता दिया। एयरफोर्स डे जो बच गया आपका ये हो गया 8 अक्टूबर, ठीक है। तो याद रखिएगा 15 जनवरी को आपका आर्मी डे मनाया जाता है, 4 दिसंबर को आपका इंडियन नेवी डे और 8 अक्टूबर को आपका इंडियन एयरफोर्स डे। वेन वॉज मद्रास हाईकोर्ट एस्टैब्लिश्ड? मद्रास हाईकोर्ट को किस वर्ष स्थापित किया गया था? मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। अगला क्वेश्चन है, वेन वॉज दिल्ली हाईकोर्ट एस्टैब्लिश्ड? दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1966 में। अगला क्वेश्चन है, अंगामी ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट? अंगामी जनजाति का संबंध बताइए किस राज्य से? अंगामी जनजाति ये आपकी नागालैंड से रिलेटेड है। विच प्लेस इज नोन एज कश्मीर ऑफ साउथ? कौन से जगह को कश्मीर ऑफ साउथ से जाना जाता है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर केरला? देखिए कश्मीर ऑफ साउथ से किसको जाना जाता है? ये आपके केरला को, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए भाई नामदफा नेशनल पार्क आपका किस राज्य में है? नामदफा नेशनल पार्क की बात करें यह है अरुणाचल प्रदेश में। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनासोरस? कौन सा नेशनल पार्क जो है ये फेमस है फॉर द वन हॉर्न राइनासोरस, एक सिंग वाले दड़ियाई घोड़े के लिए? कौन सा फेमस है नेशनल पार्क? मानस, काजीरंगा, माधव या फिर सुंदरबन? और भाई अगर आपने अभी तक कंट्री करेंसी और उसकी कैपिटल की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, उसको मिस मत करना। तो देखिए वन हॉर्न राइनासोरस के लिए फेमस है आपका कौन सा? काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और अपना स्कोर भी आप शेयर करें कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। द कंकरेंट लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम? बताइए कंकरेंट लिस्ट जो है हमारे भारतीय संविधान में ये कौन से देश से लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। हु इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। पहले तो थे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लेकिन दूसरे भी आपको पता होगा कि कौन थे। दूसरे थे आपके गुलजारी लाल नंदा, लेकिन तीसरा बहुत कम लोगों को पता होता है, तो याद रखिएगा ये है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है, द ग्राम पंचायत इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ग्राम पंचायत जो होता है इसका संबंध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 40 से संबंधित है, आर्टिकल 40 से। द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, ये जो आइडिया है संविधान का ये किसके द्वारा दिया गया था कि एक संविधान होना चाहिए, है ना? एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? ये आइडिया दिया गया था किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है भाई, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या फिर द्रौपदी मुर्मू? अगर क्वेश्चन आ जाता ट्राइबल, मतलब अगर लग जाता कि बताइए आदिवासी से बिलोंग करने वाली पहली आपकी प्रेसिडेंट कौन है, तो हो जाता आपका आंसर द्रौपदी मुर्मू। और अगर क्वेश्चन आता कि हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर हो जाता द्रौपदी मुर्मू। लेकिन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आ गया, तो ये आपकी हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए मुस्लिम प्रेसिडेंट भारत के पहले कौन थे, राष्ट्रपति मुस्लिम? ये कौन थे आपके? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भैया, ये आपके कौन से देश से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है आपका रशिया से, यूएसएसआर। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? ब्लैक जेलीफिश, स्टारफिश, व्हाइट टर्टल या गेंगेटिक डॉल्फिन? नेशनल एक्वेटिक एनिमल है आपका गेंगेटिक डॉल्फिन। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटी? बताइए कौन सा शेड्यूल भारतीय संविधान का रिलेटेड है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटी से? 12th शेड्यूल। अगला क्वेश्चन है, म्यूनसिपल काउंसिल इज रिलेटेड टू, म्यूनसिपल काउंसिल का संबंध बताइए किससे है? विलेज एरिया, रूरल एरिया, लार्जर अर्बन एरिया या फिर स्मॉलर अर्बन एरिया? स्मॉलर अर्बन एरिया। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ फेस्टिवल? कौन से शहर को त्योहारों का शहर से जाना जाता है, सिटी ऑफ फेस्टिवल से? मदुरई को। बाकू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बताइए बाकू किस देश की राजधानी है? कजाकिस्तान, अर्मीनिया, अर्जेंटीना या फिर अजरबैजान? बाकू कैपिटल है भैया अजरबैजान की। इसलिए मैंने बोला आपको कि कंट्री कैपिटल करेंसी वाले वीडियो आप जाके देख लो। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर विथ विच कंट्री? भारत जो है ये सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल बॉर्डर कौन से देश के साथ बनाता है? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार? सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल बॉर्डर जो है इंडिया शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्रीज? भारत जो है ये अपना लैंड बाउंड्री कितने देशों के साथ शेयर करता है? 7 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है, अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर? हमारा जो पृथ्वी है उसका कितना परसेंट वाटर है, पानी है? जैसे ये पृथ्वी है, तो बताइए ये गोल सी पृथ्वी है ना, तो इसका कितना परसेंटेज आपका वाटर है? मैं भी अच्छा सा गोल बना सकता हूँ इसको इरेज करके, है ना? तो बताइए ये पृथ्वी है हमारा, तो बताइए कितना परसेंट वाटर है? आपका 71% वाटर है। ये जो 71%, बाकी ये आपके जो हैं बच रहे हैं, ये आपके क्या हैं? लैंड्स हैं। बाकी के 29%। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? ये है जुपिटर। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड इन 1971 आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम विच कंट्री? बांग्लादेश की स्थापना हुई थी साल 1971 में, कौन से देश से सेपरेट होकर ये अलग हुआ था, स्थापित हुआ था? बताइए कौन से देश से सेपरेट होकर 1971 में स्थापित हुआ था? पाकिस्तान से। फुल फॉर्म ऑफ WWW, कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताइए, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेव। कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मैंने सही ऑप्शन किया है ना? हाँ हाँ, बताइए कोणार्क सन टेम्पल आपके कौन से राज्य में है? कोणार्क सन टेम्पल की बात करें भाई, तो कोणार्क सन टेम्पल है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज शहीद आजम? निम्नलिखित में से किसको शहीद आजम से जाना जाता है?
भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? कुचिपुड़ी डांस फॉर्म का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स? एग्जाम वॉरियर्स ऑथर, बुक के ऑथर कौन है? नरेंद्र मोदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ रशिया? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जो है ये रशिया की करेंसी है, मुद्रा है? रियाल, रबल, डॉलर या फिर फॉरेंट? रबल। अभय घाट इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी? अभय घाट जो है ये कौन सी फेमस पर्सनालिटी का मेमोरियल प्लेस है? मोरारजी देसाई, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय? मोरारजी देसाई। लास्ट क्वेश्चन, भूलिएगा मत आप अपना स्कोर शेयर करना, 50 में से कितने करेक्ट हुए। तो बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी का जो सेंट्रल कमांड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी या अमृतसर? लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो का ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।